हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम वीट क्रॉप से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने इसका ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो पार्ट 1 आपको हम लिंक में दे देंगे, वहाँ पर जा करके आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एकेडमिक जो एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होने वाले हैं उसमें तो आपकी हेल्प करेंगे ही, साथ ही साथ आपके जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पर साथियों, जैसा कि अपने हम लेक्चर के स्टार्ट में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं और आपको अगर वीडियो लेक्चर अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया लेक्चर लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस लेक्चर से ज़्यादा लाभ ले सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला हम क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप ऑफ वर्ल्ड इज़, यानी वीट जो होती है, वीट क्रॉप को जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीट क्रॉप जो है, वीट क्रॉप संसार की सबसे ज़्यादा, दुनिया की सबसे ज़्यादा जो है फूड ग्रेन क्रॉप के रूप में कंसिडर की जाती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप मानी जाती है वीट। अगला क्वेश्चन देखें तो एमंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ वीट मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड स्पीसीज इन इंडिया। तो जो वीट की जो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, जिसमें आपको पता है ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम मोनोकोकम है, ट्रिटिकम ड्यूरम है, टर्जिडम है, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। तो उन सभी स्पीसीज़ों में जो सबसे ज़्यादा जो कल्टिवेटेड स्पीसीज़ है और स्पेशली इंडिया में, तो वो है साथियों ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसे आप ब्रेड वीट के नाम से जानते हैं, जो कि रोटी बनाने वाला जो गेहूँ होता है उसके नाम से आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3, द एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ वीट क्रॉप इज़। तो वीट जो क्रॉप है, जो गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल के लिए जो जल मांग की आवश्यकता होती है, जो वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है साथियों, वो होती है 500 से लेकर 700 मिलीमीटर तक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग फॉर वीट इज़ व्हेन द मीन डेली टेम्परेचर इज़ बिटवीन 23 ± 3 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब समझ रहे हैं, इस वैल्यू को आप आसानी से समझ पाते हैं कि 23 ± आपका 3 डिग्री, यानी आपका 20 से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस जब एवरेज डेली टेम्परेचर हो, उस समय ये इसकी बुआई का सबसे ऑप्टिमम टाइम होता है। एंड फॉर गुड टिलरिंग, और टिलर्स के लिए, टिलर्स की अच्छी ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर होता है या होना चाहिए वो 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन चुके हैं। पहला कि ऑप्टिमम जो सोइंग टाइम है वो आपका 20 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस, और जो गुड टिलरिंग के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो आपका 16 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप सोज लिटिल पेनिट्रेट्स ऑफ रूट इनटू द सॉइल एट आर बिलो द विल्टिंग पॉइंट। तो कह रहे हैं कौन सा इसमें क्रॉप है। तो ये एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हमने यहाँ पर लिया हुआ है पार्ट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको हमने वन लाइनर में कन्वर्ट कर लिया है। कौन सी क्रॉप, तो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें क्रॉप्स के बहुत सारे, तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका कम पेनिट्रेशन, यानी लिटिल पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स, मतलब जिसमें जो जड़ें जो होती हैं वो ज़्यादा अंदर या गहराई तक नहीं जाती हैं, सॉइल एट बिलो आर विल्टिंग पॉइंट। और मतलब कहने का मतलब ये है, इसको सामान्य भाषा में समझें कि इसमें से कौन सी एक क्रॉप है जिसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहराई तक नहीं पेनिट्रेट करती हैं, मतलब जिसमें लिटिल पेनिट्रेशन शो करती हैं जड़ें, और इसमें और वो विल्टिंग पॉइंट के आपका जो है नीचे होता है। तो इसमें क्रॉप है आपका वीट क्रॉप है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं था जहाँ तक देखें। नेक्स्ट अगले चले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मैक्रोनी वीट। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने कन्वर्ट किया है वन लाइनर क्वेश्चन में। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वीट है, मैक्रोनी वीट, अर्थात इसका जो है बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक मैक्रोनी वीट की कैटेगरी का वीट है। तो साथियों, जो ट्रिटिकम ड्यूरम है ये मैक्रोनी वीट होता है। मैक्रोनी क्या बोलेंगे, मैक्रोनी ही बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7, ट्रिटिकेल इज़ ए क्रॉस बिटवीन। जो ट्रिटिकेल होता है, ट्रिटिकेल किसका क्रॉस है। तो साथियों, जो ट्रिटिकेल है ये गेहूं और राई का क्रॉस माना जाता है। तो वीट एंड राई का क्रॉस है ट्रिटिकेल होता है। ट्रिटिकेल मैन मेड या कह सकते हैं आर्टिफिशियल, आप वीट इसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8, अमंग द कल्टिवेटेड सीरियल्स द हाईएस्ट एवरेज यील्ड इन द वर्ल्ड हैज़
बीन रिकॉर्डेड बाई। कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है अब थोड़ा सा इसमें से अलग क्वेश्चन हो गया है, लेकिन उसमें कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सी सीरियल है, कल्टिवेटेड सीरियल है, जिसका जो औसत जो उपज होती है, जिसका औसत ईल्ड होता है, वो जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तो साथ ही वो मेज़ है, आप इसको जानते ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ओरिजिन ऑफ वीट इज़। तो वीट का जो ओरिजिन है साथियों वो है एशिया माइनर। एशिया माइनर वीट का ओरिजिन यानी आपका ओरिजिन ऑफ सेंटर माना जाता है, कह सकते हैं एशिया माइनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10, आइसोप्ट्रॉन हर्बिसाइड यूज्ड इन। तो आइसोप्ट्रॉन जो हर्बिसाइड है वो वीट में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कुंदन इज़ अ वैरायटी ऑफ। तो कुंदन जो साथियों गेहूं की एक वैरायटी है, गेहूं की एक किस्म है। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12, द स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन अंडर वीट क्रॉप इज़। तो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में और साथ ही साथ आपका प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्र रखता है। तो साथियों वो है आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर आपका 13, 200% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो 200% क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी आपका राइस का वीट के साथ में। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर आपका 14, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट फॉर 50 क्विंटल पर हेक्टेयर ईल्ड ऑफ वीट क्रॉप इज़। अगर 50 क्विंटल पर हेक्टेयर ईल्ड आप चाहते हैं तो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो साथियों वहाँ पर जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट होता है गेहूं की फसल के लिए वो 120 से लेकर 130 किलोग्राम पर हेक्टेयर इतना फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 15, मेन फूड ग्रेन क्रॉप इज़। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हमने वन लाइनर क्वेश्चन में कन्वर्ट किया हुआ है। तो कौन सी इसमें मेन फूड ग्रेन क्रॉप है। तो साथियों वो है वीट। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 16, द एस्टिमेट्स हैव सोन दैट जनरली 1 हेक्टेयर ऑफ क्रॉप वीट क्रॉप कंज्यूम टन ऑफ वाटर। ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1 हेक्टेयर जो वीट की क्रॉप होती है, मतलब 1 हेक्टेयर में अगर वीट की क्रॉप को हमने कल्टीवेट किया हुआ है तो वो जो है कितने टन जो है वाटर को कंज्यूम करती है। तो साथियों वो 10,000 से लेकर 15,000 टन वाटर को कंज्यूम कर लेती है 1 हेक्टेयर क्रॉप वीट की। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17, इन वीट इफ़ इरीगेशन वाटर इज़ अवेलेबल टू प्रोवाइड टू इरीगेशन देन इट इज़ प्रिफर्ड एट। अगर कह रहे हैं कि गेहूं में अगर केवल 2 ही सिंचाई उपलब्ध हो तो कौन सी सिंचाई को आप प्रिफर्ड करेंगे। तो साथियों वो है आपका CRI एंड जॉइंटिंग स्टेज। तो क्राउन रूट इनिशिएशन मतलब जड़ों के निकलते समय और जो जॉइंटिंग स्टेज होती है यहाँ पर 2 सिंचाई करना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ वीट। तो वीट की सेंटर ऑफ ओरिजिन किसे कहते हैं। तो साथियों वो है टर्की। तो अलग अलग टर्म यूज़ किए जाते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन के लिए, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एशिया माइनर है, टर्की है, या साउथ वेस्टर्न जो है अभी आगे आएगा एक क्वेश्चन, वो भी जो है साउथ वेस्टर्न एशिया वो भी आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 19, ए वीट क्रॉप यील्डिंग 50 क्विंटल पर हेक्टेयर विल रिमूव फ्रॉम सॉइल। कह रहे हैं कि अगर एक वीट की फसल जो है, वीट क्रॉप जो है जिसका उत्पादन 50 क्विंटल पर हेक्टेयर हो रहा है, तो वो मृदा से कितना नाइट्रोजन को निकाल लेती है, कंज्यूम कर लेती है। तो साथियों 130 से 140 किलोग्राम नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेती है या निकाल लेती है मृदा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20, द टोटल एरिया अंडर वीट इन इंडिया। इंडिया में जो कुल जो क्षेत्रफल है गेहूं के उत्पादन का वो है साथियों 26 मिलियन हेक्टेयर है। 26 मिलियन हेक्टेयर इन गेहूं के उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्रफल आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर आपका 21, द टोटल एरिया अंडर इरीगेटेड कंडीशन इन वीट इज़। तो जो टोटल एरिया यानी टोटल जो क्षेत्रफल है सिंचित दशा में, गेहूं की सिंचित दशा में जो टोटल जो या कुल क्षेत्रफल है वो साथियों 85% आता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका इन वीट इफ़ इरीगेशन वाटर इज़ अवेलेबल टू प्रोवाइड टू इरीगेशंस देन इट इज़ प्रिफर्ड एट। तो साथियों ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको हमने वन लाइनर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो उसमें ऑप्शंस में केवल यही ऑप्शन दिया गया था CRI मिल्किंग। तो CRI मिल्किंग ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर हमने जो है अभी इसी टाइप से क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो उसमें बताया था CRI ने जॉइंटिंग स्टेज, और अगर ऑप्शन में जॉइंटिंग स्टेज नहीं है तो मिल्किंग स्टेज को हम प्रेफर्ड करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन द ग्रेन यील्ड ऑफ वीट विल बी स्पेसिंग 20 × 3 cm, इफेक्टिव टिलर प्लांट्स 3, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर ईयर 32,
एंड 100 ग्रेन वेट 40 kg। अगर इन सब ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर सब कुछ सारी पैरामीटर्स अगर इस तरीके से होते हैं जैसा कि हमने अभी पढ़ा हुआ है कि स्पेसिंग अगर 20 और 3 सेंटीमीटर रखते हैं 20 इंटू 3 सेंटीमीटर, और इफेक्टिव टिलर पर प्लांट 3 रखते हैं, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर ईयर 32 अगर रहते हैं, और ग्रेन 1000 ग्रेन का वेट अगर 40 ग्राम होता है, तब जो है इसका जो उत्पादन है वो 6.4 टन पर हेक्टेयर तक हो सकता है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर आइडियल जर्मिनेशन ऑफ व्हीट रेंज बिटवीन। तो इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस किया हुआ था। उसमें हमने बताया था कि जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम जर्मिनेशन जो टेम्परेचर होता है, और टिलर के लिए जो है टिलर ग्रोथ के लिए क्या टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो उसको हमने ऑलरेडी वहाँ पर कंडक्ट किया हुआ है। तो वहाँ पर हमने 20 से 26 कंडक्ट किया था, यहाँ पर 20 से 25 ऑप्शंस में है, तो 20 से 25 ऑप्शंस भी सही हो जाएगा। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है आइडियल जर्मिनेशन के लिए, व्हीट क्रॉप के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ मेज, पोटैटो, वीट। मेज क्रॉप, पोटैटो क्रॉप और वीट क्रॉप, इन तीनों की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी साथियों, तो वो होगी 300% यानी 300%। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीट कल्टीवर इज। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हमने वन लाइनर में कन्वर्ट किया हुआ है। ऑप्शंस में दिया गया था कि इनमें से कौन सी गेहूँ की वैरायटी है, तो साथियों C306 यानी C306 गेहूं की एक वैरायटी है, एक कल्टीवर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 27, वीट हर्बिसाइड इज। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हमने वन लाइनर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इनमें से वीट हर्बिसाइड है, तो सल्फोसल्फ्यूरान गेहूं का एक हर्बिसाइड है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 28, लिटिल सीड कैनरी ग्रास एसोसिएटेड विद द। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको वन लाइनर में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसमें कैनरी ग्रास किससे संबंधित है, तो साथियों कैनरी ग्रास जो है आपका गेहूं से संबंधित एक वीड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ द ग्रेन यील्ड व्हीट इज़ 45 क्विंटल पर हेक्टेयर एंड ईटी इज़ 40 सेंटीमीटर, द वाटर कोफिशिएंट इज़। कह रहा है कि यदि गेहूं का जो है आपका उपज 45 क्विंटल पर हेक्टेयर है, और ईटी मतलब इवोपोरेशन ट्रांसपिरेशन, इवो ट्रांसपिरेशन कह सकते हैं, इवो ट्रांसपिरेशन इस 40 सेंटीमीटर, और ये ईटी आपका 40 सेंटीमीटर है। देन वाटर कोफिशिएंट, तब जल गुणांक कितना होगा, तो साथियों तब उस समय जल गुणांक होगा आपका 112.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 30, द हार्वेस्ट इंडेक्स इन व्हीट रेंज फ्रॉम। तो व्हीट क्रॉप का जो हार्वेस्ट इंडेक्स होता है, कटाई सूचकांक होता है साथियों, वो जो है रेंज करता है, तो वो रेंज करता है 0.35 से लेकर के 0.45 तक। ये इसका हार्वेस्ट इंडेक्स यानी कटाई सूचकांक होता है गेहूं का, 0.35 से लेकर के 0.45 तक। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 31, द वीड दैट स्केप इन व्हीट फील्ड बाई मिमिक्री इज कैनरी ग्रास एंड वाइल्ड ओट। कह रहे हैं कि कौन सा वीड है जिसे बचाया जाता है गेहूं की फसल से, बाई मिमिक्री इज़ कैनरी ग्रास एंड वाइल्ड ओट। कैनरी ग्रास और जो वाइल्ड ओट होते हैं ये गेहूं से मिलती जुलती जो है आपके वीड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 32, द प्रीडोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम फॉलोड इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी इज़। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा जो है आपका क्रॉपिंग सिस्टम है जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में जिसको हम फॉलो करते हैं। तो साथियों वो है आपका वीट के, राइस के साथ में वीट का, राइस और वीट ये क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 33, सीडो सीरियल क्रॉप इज़। तो सीडो सीरियल क्रॉप के रूप में जाना जाता है आपका बकवीट। बकवीट जो है आपका सीडो सीरियल क्रॉप के रूप में कंसिडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 34, प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट इन पंजाब इज़। तो पंजाब में जो प्रोडक्टिविटी है वीट की वो है 43 क्विंटल पर हेक्टेयर, 43 क्विंटल पर हेक्टेयर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आइडियल जर्मिनेशन टेम्परेचर फॉर वीट क्रॉप इज़ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। साथियों तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से, चलिए 2 से 3 बार हमने पढ़ लिया तो आपको याद भी हो गया होगा कि आइडियल जो टेम्परेचर होता है जर्मिनेशन के लिए साथियों वो होता है 20 से लेकर के 25 या 20 से 26 भी सही हो जाएगा आपका अगर ऑप्शन में है तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36, फॉर वीट क्रॉप IW/CPE रेशियो, इरीगेशन वाटर और आपका कुमुलेटेड पैन इवेपोरेशन, ये जो रेशियो होता है वीट क्रॉप का वो होता है साथियों 0.9 या कह सकते हैं 0.9
ये IW/CPE रेशियो होता है। तो अब ये IW/CPE क्या है? तो साथियों, जब हम सिंचाई करते हैं गेहूं की फसल में या अन्य भी किसी फसल में, चूँकि गेहूं का पूछा गया है तो उसी से हम रिलेट करके बता रहे हैं। तो जब हम सिंचाई करते हैं तो जो IW आपका हो गया वो इरिगेशन वाटर है, मतलब सिंचाई वाला जल है। तो सिंचाई करने पर ज़मीन में जो जल रहता है, पानी रहता है, वो जब इवेपोरेट हो जाता है तो उसी तरीके से इवेपोरेट होता है जैसे कि आप बर्तन में या पैन में आप पानी को भर दें तो वो उसका वाष्पीकरण होता है। उसी तरीके से जब आप सिंचाई करते हैं तो गेहूं के खेत से जो जल की मात्रा जो इवेपोरेट होती है उसे CPE कहते हैं, मतलब उसे कहते हैं क्यूमुलेटेड पैन इवेपोरेशन। तो जब आप सिंचाई करेंगे तो कितना जल जो है वाष्प के रूप में जो है वो उड़ जाता है, उसी रेशियो को, उसी अनुपात को बोलते हैं IW/CPE रेशियो। तो ये वीट क्रॉप का होता है 0.9 होता है या 0.9 इसे कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पिजन पी इज़ इंटरक्रॉप्ड विथ। पिजन पी किसके साथ इंटरक्रॉप की जाती है? तो साथियों वीट के साथ में इंटरक्रॉप करते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सैफ फ्लावर इज़ इंटरक्रॉप्ड विथ। जो सैफ फ्लावर होती है इसको भी इसके साथ इंटरक्रॉप करते हैं, तो वीट क्रॉप के साथ में। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है वन लाइनर में, तो आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रोटीन कंटेंट परसेंट ऑफ इन वीट, मतलब गेहूं में जो प्रोटीन का कंटेंट परसेंट होता है वो कितना होता है? तो साथियों होता है 10 से लेकर के 14%, 10 से लेकर के 14% प्रोटीन का कंटेंट परसेंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ट्रिटिकम एस्टियम इज़ रिलेटेड टू। जो ट्रिटिकम एस्टियम है वो रिलेटेड होता है। तो साथियों ट्रिटिकम एस्टियम जो है आपका गेहूं का साइंटिफिक या उसका बॉटनिकल नेम है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 40। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 41। द रिकमेंडेड डेप्थ ऑफ सोइंग फॉर वीट इज़। तो गेहूं की बुआई की जो गहराई होती है, मतलब जो रिकमेंड किया जाता है साथियों, वो होता है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 42। चिनोपोडियम एल्बम इन द फील्ड ऑफ वीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट वीड। तो चिनोपोडियम एल्बम जो है गेहूं की फसल में या गेहूं के खेत में किस प्रकार के वीड यानी खरपतवार का एग्जाम्पल है? तो साथियों ये एब्सोल्यूट वीड का एग्जाम्पल है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव वीड में क्या डिफरेंस है, इसके लिए हम एक वीडियो लेक्चर जल्द ही लेकर आएंगे। हो सकता है आज ही शाम को हम लेक्चर को अपलोड करें और उसमें हम बताएंगे कि एब्सोल्यूट वीड और रिलेटिव वीड में क्या डिफरेंस होता है। तो मेन जो पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे उस लेक्चर में। तो फिलहाल एब्सोल्यूट वीड है। एब्सोल्यूट वीड उस वीड को कहते हैं जो वीड जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर आपका 43। वीट इज़ ए। तो वीट क्या है, किस प्रकार का पौधा है? तो साथियों वीट जो है आपका लॉन्ग डे प्लांट है। आगे चलें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 44। करनाल बंड इन वीट इज़ कॉज्ड बाई। तो करनाल बंड जो है आपका वीट में जो एक रोग होता है, एक फंगल डिजीज़ होती है साथियों, वो किसके द्वारा फैलने वाली डिजीज़ होती है, उसका पैथोजन क्या होता है? तो साथियों उसका पैथोजन होता है आपका टिलोसिया इंडिका होता है, या टिलोसिया कंट्रोवर्सा होता है, या टिलोसिया फोर्टिडा होता है, या टिलोसिया ट्रिटिसी होता है। तो कई सारे पैथोजन्स होते हैं, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सबस्टांस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट इज़। तो कौन सा सबस्टांस, कौन सा पदार्थ है जो रोटी बनाने की क्वालिटी को बढ़ा देता है या बेहतर करता है या उसकी रोटी बनाने की क्वालिटी के लिए जिम्मेदार होता है? साथ ही उसमें जो ग्लूटेन होता है, जो प्रोटीन है, वो जो है इसके लिए जो है जिम्मेदार होता है, ग्लूटेन प्रोटीन। ये सबस्टांस जो है ब्रेड मेकिंग क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट इज साउथ वेस्टर्न एशिया। तो साथियों एशिया माइनर, टर्की या साउथ वेस्टर्न एशिया, इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन है तो उसको आप टिक कर सकते हैं, सब सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 47। रिकमेंडेड रेशियो फॉर व्हीट प्लस मस्टर्ड इंटरक्रॉपिंग इज। तो व्हीट और मस्टर्ड के लिए जो इंटरक्रॉपिंग, व्हीट और मस्टर्ड का अगर इंटरक्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो रिकमेंडेड रेशियो है साथियों, तो गेहूं और जो मस्टर्ड का है वो 9:1 है, 9:1 है। इसको याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हीट और सरसों का, व्हीट एंड मस्टर्ड का जो रिकमेंडेड इंटरक्रॉपिंग रेशियो है वो है आपका 9:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48। द फर्स्ट जेनेटिक क्रॉस बिटवीन ब्रेड व्हीट एंड राई वाज मेड बाय रेम्पाओ। तो व्हीट और राई को जो इंटर क्रॉस किया गया था साथियों, तो उससे हमने ट्रिटिकेल को प्राप्त किया हुआ था। तो इसको रिम्पाओ ने 1890 में इंटरजेनेरिक क्रॉस किया था। आगे चले, ये इंटरजेनेरिक होना चाहिए, इसको इंटरजेनेटिक लिख लिया है, थोड़ा गलत है, इसको आप समझ लीजिए। इंटरजेनेरिक क्रॉस है
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 49, ब्राउन रस्ट डिजीज़ फाउंड इन। जो ब्राउन रस्ट डिजीज़ जो है, रस्ट और भी 2 प्रकार की रस्ट होती है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि ब्राउन रस्ट डिजीज़ के साथ साथ और भी कौन सी 2 रस्ट डिजीज़ पाई जाती हैं गेहूं में, उनके नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ब्राउन रस्ट डिजीज़ ये गेहूं की एक फंगल डिजीज़ है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आपका 50 और ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा कि द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इन व्हीट ग्रेन फॉर सेफ स्टोरेज एंड मिलिंग इज़। तो कह रहे हैं कि वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना, तो कितना गेहूं में मॉइस्चर, गेहूं की जो दाने होते हैं, जो व्हीट ग्रेन होता है, उसमें कितना अनुकूलतम नमी का जो है % होना चाहिए उसको स्टोरेज करने के लिए या उसको मिलिंग के लिए। तो साथियों वो होना चाहिए 12%। 12% जो है मॉइस्चर कंटेंट रखना चाहिए व्हीट ग्रेन में, उसको अगर स्टोर कर रहे हैं, मिलिंग कर रहे हैं तो साथियों ये थे इम्पॉर्टेंट 50 वन लाइनर क्वेश्चंस, जिसको हमने कन्वर्ट किया था ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस को हमने वन लाइनर में कन्वर्ट किया हुआ था। तो आपको लेक्चर कैसा लगा, अपने सुझाव, अपने हमें फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए ऐसे ही लेक्चर को देखते रहिए। जय हिंद।